आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो रुकिए रुकिए रुकिए, रुक जाइए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रॉल मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। अगर ये वीडियो आज आपकी स्क्रीन पर आया है तो ये एक आम इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसे बिल्कुल भी इत्तेफाक मत समझिएगा कि भाई ये आया है तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड का आपके लिए एक सीधा सा इशारा है कि क्या पिछले कुछ समय से आपके काम बिगड़ते या बनते बनते रह जाते हैं, या काम बिगड़ जाते हैं, या क्या बिना बात के घर में अशांति, शरीर भारी होता है, ऐसा कुछ होता है, या फिर हमेशा आप चिड़े चिड़े से रहते हैं, है ना कुछ तो हो रहा है, ऐसा है। तो ये वीडियो अगर आपके सामने आई है, या ये वीडियो के आपके लिए ईश्वर का जो संदेश देने के लिए आज ये वीडियो आई है, तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इस श्रावण मास में, इस पावन पवित्र श्रावण मास में अगर कुछ संदेश आप तक पहुंच रहा है, या आज ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये सिर्फ भोलेनाथ महादेव का ही एक संकेत है, जो कि आपके मन में चल रही उस कश्मकश को दूर करना चाहते हैं, या आपके अंदर चल रही उस उलझन को सुलझाना चाहते हैं। तो आज हम चेक करने वाले हैं मैजिक, ब्लैक मैजिक चेकिंग, ठीक है। कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे काम क्यों बिगड़ रहे। तो भोलेनाथ बाबा, जो कि आज पवित्र श्रावण मास के अंदर भोले बाबा ने आपको ये मैसेज देने के लिए मुझे चुना है। तो क्या देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। क्या आपकी एनर्जी ब्लॉक है, क्या आप कुछ ठहरे ठहरे से हैं, या कुछ जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो चलिए, आज मैंने पाइल 1 और पाइल 2 लिया है, तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, और आप अपने मन में भोले बाबा को याद कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जो भी आप बोलते हैं या बोलना चाहते हैं बोलिए, याद कीजिए, और आपकी पूरी एनर्जी पॉजिटिव हो, ये मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं भी प्रार्थना करती हूँ, और आप अब देखिएगा और पाइल चुनिए 1 और 2। तो इससे अपने मन में पहले तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आंख बंद कीजिए और 3 बार अपना नाम लीजिए, अपना खुद का नाम, पूरा नाम लीजिए, और पाइल 1 और पाइल 2 जो सामने रखें, जो भी आपका नाम लेने के बाद में जो भी आपको मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है पाइल्स, आप उसे चुनिए, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए आप उसे चुनिए, चाहे वो वीडियो पॉज करके ही देख के आप चुनिए, और फिर गहरी धीरे से सांस लीजिए। सामने रखे हुए इन दोनों पाइल दिव्य पाइल है, जो कि भोलेनाथ ने इस बार इस कार्ड दिए हैं, उनमें से आप एक चुनिए। पहली पाइल ये है जिसमें काला धागा है और 2 लौंग रखी हुई है। दूसरी पाइल में कपूर और फिटकरी है। तो आपको कौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसे चुनिए, है ना। आप उसे चुनिए, और अपने मन में चुनने के बाद में उस रीडिंग को मैं चालू करूँगी, और मैं 5 सेकंड का टाइम लेती हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करके चुन के देखिए। अगर आप अपनी एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं ना, आप इस फाइल को चुनने के बाद अगर आप अपनी इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो जय श्री राम या हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, ज़रूर। और पाइल कौन सी चुनी है आपने वो भी लिखिएगा, पाइल नंबर 1 है या पाइल नंबर 2 चुनी है आपने, हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 में आपके लिए भोलेनाथ के, जो परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ महाकाल के जो आदेश के अनुसार मैं पाइल नंबर 1 ले रही हूँ। इसे मैं यहाँ रखती हूँ और मैं कार्ड निकाल रही हूँ। वेरी गुड। तो हमारे कार्ड ये हैं, आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चुना है ना, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चुना है, उनके लिए जो कार्ड आए हैं आप देख सकते हैं। डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स, और डेविल का कार्ड है। तो हाँ, ये कार्ड मुझे पूरा ये बता रहे हैं, जिसने पाइल 1 चुना है, बुरी नज़र लग रही है मुझे, बुरी नज़र मुझे लग रही है, लग नहीं रही। कार्ड पूरा आपका बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिल बहुत दुखा है, काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। और दूसरा, ईर्ष्या, बुरी नज़र, जेलेसी मुझे हो रही है, दिल बहुत दुखा है, ईर्ष्या, जेलेसी और बुरी नज़र पूरी तरह से मुझे ये दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे ऐसा है ना कि ईर्ष्या और बुरी नज़र तो है, ये कार्ड क्या बता रहे हैं, ईर्ष्या और बुरी नज़र तो है, लेकिन आप खुद अपने आप को उसमें कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर चुके हो, यानी ज़्यादा ही सोच में आ चुके हो, है ना। मतलब मैं क्या बता रही हूँ कि बाहरी नज़र, ईर्ष्या या जलन या कुछ ऐसी छोटी 30% आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स
70% को क्रिएट करिए, पर आपने ओवर थिंकिंग करके, आपने ज़्यादा सोच के इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है और आप खुद इसके अंदर मतलब जकड़ते जा रहे हो। आप खुद ही सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके आप इसके अंदर ज़्यादा ही आपने मतलब सोच के उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि कोई हमारे ऊपर गलत चीज़ें करता है या ब्लैक मैजिक या कुछ भी करता है तो वो एक बार करके हट जाता है, लेकिन हमें जब इस चीज़ का एहसास होने लगता है ना, तो हम इसे सोच सोच के ओवर थिंकिंग करते हम इसमें पूरी तरह से जकड़ जाते हैं। ये देखो, आप पूरी तरह से जकड़ गए हो। है 30% ही किया है किसी ने, लेकिन 30% किया है, लेकिन 70% जो आपके ऊपर जो इफेक्ट और ज़्यादा हुआ, यानी पूरा मिला के 100% इफेक्ट क्या हुआ है कि ज़्यादा सोच की वजह से, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है। और यह आपका जो है ना, आप खुद अपने आप को मतलब ओवर थिंकिंग करके अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। ओवर थिंकिंग करते आपने अपना काम खुद ने ही बिगाड़ दिया है। मतलब अगर कोई अपन को पता चलता है, देखिए सीधी सी बात है, हमें जब समझ में आ जाता है कि कुछ गलत चीज़ें हैं तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें ईश्वर की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए या ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे कुछ ज़्यादा ही सोच के अंदर हम उसे इतना आगे बढ़ा देते हैं कि वो हमारे ऊपर इस तरह हावी हो जाता है कि सारी चीज़ें, सारे कार्य जो भी हम सोचते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे 70% आपकी ओवर थिंकिंग ने बिगाड़ी है। यह कार्ड आपको बंधनों में बांधा हुआ महसूस तो कराता है। सबसे ज़्यादा वही बोल रही हूँ कि ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका प्रभाव तो ज़्यादा मतलब 30% ही था, लेकिन 70% आपकी ज़्यादा सोच या आपकी ज़्यादा उसके ऊपर विचार, एक तरह से आप पूरी तरह से उसे ये सोचने में कि भाई अब क्या होगा, अब उसमें वो ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में ये पड़ने लगा। और आपका डर, सबसे पहले आपका डर, इस डर ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव में डाल दिया है। आपका दिल भी बहुत दुखा है और ये चीज़ों की वजह से हमारा दिल भी बहुत दुखता है। इन चीज़ों की वजह से और चीज़ें कम होती है, लेकिन हमारी सोच, हमारा डर, ये चीज़ें उस चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे देती है और हमारे सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो आपके साथ में भी यही चीज़ें हुई है। और जो भी आपका जो किया कराया है ना, ये किसी ने भी किया है, किसी भी वजह से किया है, वो इंसान आपका अपना ही हो सकता है। बाहर वालों को कोई पड़ी नहीं होती है, वो आपका अपना है। लेकिन उसने कुछ ईर्ष्या डाली या कुछ ऐसा छोटा मोटा आपके साथ किया, लेकिन आपका डर इतना बड़ा हो गया कि वो आपके ऊपर हावी हो गया है। आपके ऊपर इस तरह से हावी हो गया तो आपकी तरक्की रुक गई, आपके बिजनेस में लॉस होने लगा या आपके रिश्ते ख़राब होने लगे, ये चीज़ें हो गई। अब पाइल 1 के लिए मैं एक कार्ड और लूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये बंधन हमेशा के लिए रहेगा या फिर ये बंधन जल्दी ही ख़त्म होगा, या आपकी ओवर थिंकिंग किस तरह से ख़त्म होगी। ठीक है, चलिए एक कार्ड तो लिया है। देखिए इसमें कार्ड बहुत अच्छा सा बताया कि आपको अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है, आपको दोबारा खड़े होना है। जो कार्ड आपको बताया जा रहा है, देखिए आपकी नई शुरुआत आपके जीवन में होके रहेगी। जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये 30% भी आपका चला जाएगा जब आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दोगे, आप ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे। आपको सबसे ज़्यादा है कि मेहनत करनी है बहुत, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और सब कुछ ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैं ये भी बोलती हूँ कि पूरा, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करते हुए मेहनत कीजिए तो आपकी सक्सेस, आपके जीवन में जो कुछ भी रुकावटें हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी ये 30% की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर हो जाएगी, है ना। तो आप फिर से शुरुआत कीजिए, एक बेझिझक होके वो शुरुआत कीजिए। देखिए द स्टार, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप ही खुल चुका है, आपके लिए दूसरा रास्ता खुल चुका है। तो आप उस रास्ते पे चलते हुए, मेहनत करते हुए अपने जीवन की वो नई शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। जो कुछ भी ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, अगर आप पॉजिटिव रह के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में आगे तरक्की होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहती हूँ, तो आप वो कीजिएगा। रेमेडी मेरी ये है कि आप रोज़ जब सुबह उठ के नहा धो के, सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है ऐसी चीज़ों के लिए, या फिर बजरंग बाण का पाठ 3 बार रोज़ एक दिया जला के और गुड़ का प्रसाद करके आप रोज़ बजरंग बाण का पाठ करना चालू कीजिए।
3 बार बजरंग बाण पढ़िए और जब आपको लगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो बंद कर दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ चालू रखिएगा। तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी आपके ऊपर जो अभी है फिलहाल जो है वो नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और जो लोग भी आपके ऊपर जिसने भी आपके ऊपर इस नेगेटिविटी को सेंड किया है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो वापस उसके ऊपर चली जाएगी। और एक और चीज़, आपके ये ऊपर जो नेगेटिविटी है हमेशा जब भी आप दिया करें, आप जब भी 24 घंटे में हमेशा ये बोलिए सेंड बैक टू सेंडर, सेंड बैक टू सेंडर। ये कहने से क्या होगा कि जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी है वो जिसने भेजा है उसके ऊपर चली जाएगी। तो आज का आपके लिए पाइल 1 के लिए आज का मेरे लिए ये था संदेश। तो आप ये करके देखिए और मुझे बताइए 11 दिन के अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। 11 दिन के अंदर आपको ज़रूर ये चीज़ें और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न होगी जिससे आप अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ोगे और आप अपनी जो भी अभी तक रुका हुआ था वो सब लाइन पे आ जाएगा, यानी आपकी रुकी हुई गाड़ी फिर से चालू हो जाएगी। तो ये पाइल 1 के लिए था। आपको ये आप ज़रूर क्लेम कीजिए। किसके साथ ये रेजोनेट हो रही है वो भी बताइए और आप लोगों ने में से किसने ये चुना। और ये जो रेमेडी है ये आप एक बार करके देखिए, 100% मैं बोल रही हूँ आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा और ज़रूर ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं लूँगी पाइल 2। अब जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया था अगर वो आगे देखना चाहे पाइल 2 तो देखिए, नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप मत देखिएगा आपका। मैंने अब हम पाइल 2 लेंगे। पाइल 2 का कार्ड द मून का कार्ड आया है, 10 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ द वेंट्स का कार्ड है। ये कार्ड आप देख रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपने पाइल 2 चुना है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, पूरी तरह से बेफिक्र हो जाइए। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 0% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। 0% ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, कुछ भी नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, सिर्फ आप मानसिक तनाव में हैं। आपको ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब आप जो है ना मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए आपको कोई अलग अलग ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। बहुत ही ऐसे विचार जब आपके ऊपर आ रहे हैं तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ है। तो आपको कभी नींद ना आना या फिर आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ गलत चल रहा है या आपका डर है और बार बार आपकी सोच मतलब ऐसी होना, तो ये चीज़ें जो है आपके जीवन में वो आपको परेशान कर रही है और वो ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि शायद किसी का कुछ कराया नहीं है। आप बहुत परेशान हैं, आपका दिमाग थका हुआ है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ पिछले दिनों या पिछले समय से कुछ चली आ रही परेशानियों की वजह से या कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई है, उस वजह से आप पूरी तरह से थके हुए हैं। आप पूरी तरह से थकने की वजह से आपके अलग अलग आपके जीवन में आपको ख्याल आ रहे हैं, बार बार आपको ये ख्याल आ रहे हैं कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ये आपकी सिर्फ सोच है। देखिए मैं एक कार्ड और लेना चाह रही हूँ। ये देखिए, जो आपकी नींदें बार बार टूट रही है ना, तो ये नींदें इसीलिए टूट रही है कि आप बहुत बड़ी किसी परेशानी में हैं, आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें गलत हुई है आपके साथ में या कुछ आपके किसी का व्यवहार आपके लिए बुरा हुआ है या आपका जो भी नुकसान हुआ या व्यवहार आपका बुरा किया किसी ने, इस वजह से आप कुछ परेशानी में, या लोगों के ताने होंगे या कोई डर है आपके लाइफ में, तो इस वजह से आप। और एक चीज़ और बताती हूँ, आप भ्रम में हो, आप इस भ्रम में हो कि यही डर के किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने कुछ, आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरे किसी ने कर दिया है, किसी ऐसा। पर आपके यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कार्ड की आपके ऊपर, आप 0% आपके ऊपर कोई भी ऐसी वर्क नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, आपकी सोच नेगेटिव बनी हुई है, उसी सोच को सुधारिए। और आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको आराम में दिखा रहा है क्योंकि आपके अंदर चल रही है जो कुछ उल्टी सीधी बातें जो चल रही है उन्हें छोड़िए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है आपके, आप सिर्फ आराम कीजिए। आपको आराम की ज़रूरत है, जो आपने अपनी खुद की नींदें आराम करी हुई है, रिलैक्स हो जाइए। उसके लिए आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको कुछ धोखा मिला या कुछ चीज़ें ऐसी घटना घटित हुई, उसमें आपने अपने आप को पूरी तरह से कमज़ोर बना दिया है आपको, या आप कमज़ोर हो गए हो, आपकी सोच कमज़ोर हो गई है। आप मतलब आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंस
आपके अंदर था तो आप इतने कमज़ोर बन गए हो, कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई है आपके साथ में, इस वजह से आप थोड़ा ऐसे हो गए हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी नेगेटिविटी ना तो आपके ऊपर है और ना ही किसी ने ऐसी कोई सेंड की है। तो ये कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटी है, उस घटना की वजह से आप इस सोच में पड़ गए हो कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये रिलीफ हो जाइए और एकदम शांत हो जाइए, शांत रहिए। मैं आपसे रेमेडी भी बताऊंगी और इसके लिए आपको क्या करना है मैं ये भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए था चैरियट का कार्ड है, यानी कि आपकी जो हाई प्रीस्ट, यानी कि ये जो गलत सोच है ना, उस सोच को आपको बदलना होगा। उस सोच को बदल के आपको, और वो कैसे बदली जाएगी कि आपको मेडिटेशन करना होगा। ईश्वर का जो संदेश, महादेव का जो संदेश, महादेव का जो अभी श्रावण मास में जो ये संदेश आपको मिल रहे हैं, तो आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए आपको दे रहे हैं। यानी ईश्वर आपको बोल रहे हैं आप मेडिटेशन कीजिए, जो पीछे की जो कुछ गलत चीज़ें थी उन्हें भूल जाइए, और ईश्वर का साथ हमेशा आपके साथ है। तो आपके ऊपर ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, गलत नहीं किया है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का वो नहीं है। तो आपको इन्हें सबको भूलना होगा और आप अपने जीवन में देखिए, ईश्वर आपके लिए जो तय करके रखा है होगा, शुभ मंगल सब होगा, सेलिब्रेट करेंगे आप, और ईश्वर आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा, नई तरक्की देगा। तो आप वह कीजिए। और ज़्यादा ही आप इस बात से परेशान हैं तो आपको भी हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार करना है, और कम से कम 15 मिनट तो आपको मेडिटेशन करना है। इस वजह से आपका मन शांत होगा, आपकी सोचने की शक्ति या सोचने, आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है आपका, तो वो कॉन्फिडेंस आपका फिर अप होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों ना लेने के लिए तैयार बैठे हो। आप हाथ आगे कीजिए, ईश्वर आपके वो करे, और आप आगे बढ़िए, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आपको ये करना है। तो आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और कमेंट्स में जिसने भी पाइल 2 किया था और ये संदेश आपके लिए है, तो आप ये चीज़ें जो रेमेडी मैंने बताई है ये शुरू कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। अपनी सोच बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।